आज मेरा एक स्टूडेंट ने मुझे अचानक से पूछ लिया कि सर शुरू कहाँ से करें, क्योंकि लाइफ की बहुत सारे प्रोस्पेक्ट हैं। हम लोग पढ़ाई करते हैं, उसके बाद ख़त्म करते हैं, उसके बाद शुरू कहाँ से करना है वो समझ में नहीं आता है। तो सर आप थोड़ा ब्रीफ कीजिए कि इसको शुरू कहाँ से करें। तो मैंने उसको एक चीज़ बताया कि ये प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हारा नहीं है, ये प्रॉब्लम बहुत जन का है। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो कर रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम अगर आप लोगों का भी है तो ये बात मेरा आप लोगों तक पहुँचे और आप लोग इस चीज़ को समझ जाओ कि इसको कॉन्कर कैसे किया जाए। देखो 5 बेसिक चीज़ है, अगर इस 5 चीज़ को आप कॉन्कर कर लोगे, अगर आप ये 5 चीज़ में आप फोकस कर लोगे तो आपको कोई हरा नहीं सकता। आप शुरू कहाँ से करोगे उसका पाथ मिल जाएगा। सबसे पहले आपको चॉइस करना है आपका राइट करियर। अब आप बोलोगे करियर भी हम भी कैसे चॉइस करें। जैसे आपको कोई काम चॉइस करना होता है, जैसे समझ लीजिए कोई भी काम में आपको जाना होता है तो हम लोग किसका बेस पे जाते हैं, पैसे के बेस पे। लेकिन आपको पैसे के बेस पे नहीं जाना है, आपको जाना है वो चॉइस करना है, क्योंकि अगर चॉइस आपका गलत हो गया ना तो आपका फ्यूचर गलत हो जाएगा। अगर समझ लो किसी मिट्टी में अगर नीम का पेड़ बो गया तो क्या हुआ, 5 साल बाद वो नीम का ही फल देगा और उस गाछ को फिर आप काट भी नहीं पाओगे क्योंकि वो आपका अंदर में बिल्ड हो चुका है। तो अगर आम का बीज बोओगे तो क्या होगा, फिर आम उगेगा तो फिर मीठा फैलाएगा। तो दिस इज द राइट ऑप्शन टू चॉइस योर करियर व्हेन यू स्टार्ट और व्हेन यू कंप्लीट योर माध्यमिक एग्जामिनेशन। मैट्रिक पास किया, वहीं से आपका खेल चालू हो जाता है, वहीं से आपका लाइफ का चेंजिंग स्टार्टिंग हो जाता है। तभी आपको राइट पाथ चॉइस करना होता है। बहुत जन ऐसे सोचता है कि मुझे बहुत स्कोर मिला है तो मैं साइंस ले लूँ, मुझे बहुत कम नंबर मिला है तो मैं आर्ट्स ले लूँ। ऐसा नहीं है। आपका इंटरेस्ट कहाँ पे है वो देखिए। जिस सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है, जिस सब्जेक्ट में आप आराम से पढ़ सकते हो, जिस सब्जेक्ट को पढ़ के आपको बहुत मज़ा आ रहा है, उस सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करो। अगर उस सब्जेक्ट के ऊपर आपने फोकस किया तो आप कुछ अलग कर सकते हो, कुछ बढ़िया कुछ कर सकते हो। उस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या हुआ, आपने आपका करियर का फर्स्ट चॉइस क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट। दूसरा चॉइस क्या है कि आपने चॉइस तो कर लिया, उसके बाद आपका ऊपर में ये अंदर से ये बिलीव आना चाहिए कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। अगर आपका अंदर में बिलीव नहीं है, आप किसी की जोश में या दोस्त का बातों में सुन के कि वो भी जा रहा है चलो मैं भी उसमें चल जाता हूँ, तब तो अब गए। आपका अंदर से वो बिलीव होना चाहिए कि हाँ भाई मेरा अंदर में ये बिलीव है, मैं ये काम कर सकता हूँ। और ये बिलीफ सिस्टम कैसे क्रिएट होगा, इंटरेस्ट। आपका जिस काम में ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा उस काम में आप अपने आप ही मन बैठ जाएगा, उसके लिए आपको मन बैठाना नहीं पड़ेगा। आपका नॉलेज और आपका इंटरेस्ट जहाँ एक हो जाता है वहाँ पे आपका बिलीफ सिस्टम चेंज होता है। जहाँ पे आपका बिलीफ सिस्टम चेंज हो जाएगा वहाँ पे आप कुछ अलग कर पाओगे। तो आपका एक्सपीरियंस और आपका नॉलेज मिला के आपका बिलीफ सिस्टम को ऑटोमेटिकली चेंज कर देगा। तो ये हुआ दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है आपको भागना नहीं है अपनी ज़िंदगी में। किसी भी सिचुएशन में आपको भागना नहीं है, वो हर एक सिचुएशन को आपको एक्सेप्ट करना है और उस सिचुएशन में आपको खड़ा होना है। आपको भागना नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम आ गया लाइफ में या कोई भी सिचुएशन आ गया, उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए आप वो सोचो। आप वो नहीं सोचते हो, आप क्या करते हो, उस सिचुएशन में आप खो जाते हो और इसीलिए गलती और ज़्यादा हो जाता है और आप का प्रॉब्लम और बढ़ जाता है। तो इसलिए भागना बंद करो, रुको और रुक के उस चीज़ को ऊपर आराम से देखो और फिर उस चीज़ को ऊपर काम करो। देखो आपका काम पक्का होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है, आप शुरू कहाँ से करोगे। चौथा पॉइंट, किसी के ऊपर ब्लेम डालना बंद करो। अगर ब्लेम किसी के ऊपर डालना है तो खुद के ऊपर डालो, क्योंकि तुम खुद ही हो जो अपने आप को क्रिएट कर रहे हो। क्योंकि बाद में अगर कुछ भी होता है आपके साथ तो आपका ही भला होगा। अगर आप कुछ बड़ा कुछ कर जाते हो तो नाम आपका होगा और किसी का नहीं होगा। और ख़राब कर देते हो तो आप ब्लेम किसी और के ऊपर डाल देते हो। ये चॉइस तो आपका है। तो चॉइस इज़ द राइट पाथ। जैसे ही आप चॉइस सही कर लेते हो तो आपका रास्ता खुल जाता है। तो इसीलिए पहले तो राइट चॉइस करना है, राइट करियर पाथ में आगे बढ़ना है और फिर आगे जाते जाते आपको ये बात आराम से समझ लेना है, जो भी काम मैं कर रहा हूँ उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं खुद लूँगा। उसके लिए मैं ना अपना मम्मी को, ना अपना पापा को, ना अपना परिवार में किसी को, ना अपना टीचर को, ना अपना फ्रेंड्स को, ना अपना सोसाइटी को, मैं किसी को नहीं बोलूँगा, किसी के ऊपर ब्लेम नहीं डालूंगा मैं। अगर मुझे किसी पे डालना है तो वो मुझ में आएगा।
तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखना पड़ेगा। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपने ले लिया तो आप कुछ हटके कर सकते हो, आपको कोई रोक नहीं सकता। यह आपको समझना है कि हाँ, मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूं और अगर मैंने ये काम शुरू किया तो ये काम मुझे खत्म करना है। और हमेशा काम को टाला मत करो, जो काम आपने पकड़े हो उस काम को खत्म करने की कोशिश करो। अगर आपका दिमाग नहीं चल रहा है, थोड़ा इधर उधर घूम लो, लेकिन काम को खत्म करना है। ये एटीट्यूड आप में होना चाहिए। अगर ये एटीट्यूड अगर हो गया तो ऑटोमेटिकली आपका अंदर से ये भी हट जाएगा कि मैं किसी के ऊपर ब्लेम करूं। आप किसी के ऊपर ब्लेम कर ही नहीं पाओगे। ऑटोमेटिकली वो ब्लेमिंग का जो पार्ट है, किसी के ऊपर देना कि तुम्हारे वजह से ये नहीं हुआ, तुम्हारे नहीं हुआ, इसके लिए नहीं हुआ, इसको, वो अपने आप ही अपना आपका अंदर से वो धीरे धीरे चला जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है आपका करियर के लिए। और अगर मैं लास्ट पॉइंट आपको बोलना चाहता हूँ, जो फिफ्थ पॉइंट से, वो है ब्लेसिंग करो अपना मिस्टेक्स का ऊपर। मतलब समझ लो, अगर आपसे कोई गलती हो गया तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है भाई। कौन सा मारकाट हो जाएगा, कौन सा गलती हो गया तो कौन सा क्या बड़ा पहाड़ टूट पड़ेगा। अपने आप को ब्लेम मत करो, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। समझ लो, आप अगर कुछ गलती कर बैठे, काम किया, कुछ काम में गलती हो गया, तो अगर उस गलती से अगर आप कुछ सीख रहे हो तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर वही गलती आप आज भी किया, फिर कल भी कर रहे हो, फिर बाद में भी कर रहे हो, बार बार कर रहे हो, इसका मतलब आप राइट पथ पे नहीं जा रहे हो। आप उस गलती से कुछ सीख नहीं रहे हो। बेसिकली डंप हो आप। सिंपल है, कड़वा है, लेकिन सच है। तो आपको क्या करना है, ब्लेसिंग करना है अपने मिस्टेक को। अरे भाई, ये गलती हो गया, चलो नेक्स्ट टाइम ये नहीं होगा, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूं। नेक्स्ट टाइम ये गलती मुझसे नहीं होना चाहिए। इस हिसाब से, इस तरीका से सोचा जाता है। अगर इस तरीका से आपने सोच लिया तो आप कुछ हटके कर सकते हो, आपको कोई रोक नहीं सकता। ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि भाई मैं ये चीज करूंगा और मुझे ये चीज करना है और मैं इस चीज को करके ही रहूंगा। तो 5 पॉइंट क्या क्या हुआ। सबसे पहले आपको राइट चॉइस, करियर को राइट चॉइस करना है कि ये मेरा करियर है। और वो कैसे मिलेगा, इंटरेस्ट से मिलेगा। आपको अपना अंदर में बिलीव होना चाहिए कि मेरे अंदर में बिलीव है, मैं इस चीज़ को कर पाऊंगा। मैं कभी भागूंगा नहीं, कोई भी सिचुएशन आऊंगा, सामने खड़ा होकर उस सिचुएशन का मैं सामना करूंगा। चौथा क्या है, किसी के ऊपर मुझे ब्लेम नहीं डालना है। जो भी ब्लेम होगा वो मेरा ऊपर आएगा, मैं किसी के ऊपर ब्लेम नहीं डालूंगा। और पांचवा क्या है, आपका खुद का जो मिस्टेक्स हो रहा है, उस मिस्टेक से आपको कुछ लर्निंग हो रहा है, आप मिस्टेक से सीख रहे हो। अगर मिस्टेक से भी आप सीख सकते हो तो आप कुछ कमाल का चीज़ कर सकते हो। सो दिस इज द राइट वे टू यू स्टार्ट। क्योंकि वो स्टूडेंट मुझे पूछ रहा था, सर स्टार्ट कहाँ से करें। अरे यहाँ से स्टार्ट होगा भाई। हम लोग सोचते हैं कि ग्रेजुएट के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। अरे नहीं भाई, ग्रेजुएट के बाद आप स्टार्ट कर ही नहीं सकते, तब तो खो जाओगे। कंपटीशन मार्केट बहुत हाई है। आपको थोड़ा पहले से स्टार्ट करना पड़ेगा। जो बंदे लोग सोच रहा है वहां से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे आपका मैट्रिक्स खत्म होता है, वहां से आपका 3 सब्जेक्ट अलग हो जाता है, वहां से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। सोचना वहां से शुरू करना पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं, बाद में सोचते हैं, दोस्त लोग बोलता है ये कर ले वो कर ले, फिर 4-5 तो एक्स्ट्रा और कोर्स कर लेते हैं, फिर फंस जाते हैं कि करना क्या है। और उसके बाद समझ लो, अगर 4-5 कोर्स कर लिया, बहुत कुछ कर लिया, उसके बाद नौकरी नहीं मिला, दर बदर का धक्का खा रहा है। अब उसके बाद अगर किसी दुकान में काम मिला ना, तो हम लोग काम नहीं करेंगे। अरे भाई, मैंने इतना कुछ सीख लिया, अब दुकान में क्यों काम करना है, हमको तो एक बड़ा ऑफिस में काम करना है। तो ये बड़ा बात नहीं है कि आपको कहाँ पे काम मिल रहा है, ये बहुत बड़ा बात है कि आपको काम मिल रहा है। तो आप काम करो, फोकस करो कि मुझे काम करना है। ये मत सोचो कि मैं काम कहाँ कर रहा हूँ, क्योंकि जो छोटा जगह से आप शुरू कर रहे हो ना, धीरे धीरे कब आप उस कंपनी को बड़ा जगह पे लेके चल जाओगे, या फिर धीरे धीरे आप खुद अपना लेवल में हाई होते चले जाओगे, आपको खुद भी नहीं पता है। तो वो करना है। अगर वो कर सकते हो तो आप यूनिक हो। थैंक यू।